सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सरला कौर एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम जिन महान आत्मा के बारे में बात करने जा रहे हैं उन्हें शहीदों का सरताज कहा जाता है। तो अब आप जान ही चुके होंगे मैं किनके बारे में बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं आज सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के बारे में बात करने जा रही हूँ। श्री गुरु अर्जन देव जी का जन्म सन 1563 ईस्वी में श्री गुरु रामदास जी के घर में माता भानी जी के कोख से गोइंदवाल साहेब जीरा तरन तारण में हुआ था। होश संभालते ही आप श्री गुरु अर्जन देव जी अपने पिता श्री गुरु रामदास जी को गुरु रूप में मानकर उनकी हर आज्ञा का पालन करते रहे। श्री गुरु रामदास जी के 3 पुत्र थे, बाबा पृथ्वीचंद, बाबा महादेव तथा बाबा अर्जन देव जी। तीनों पुत्र में गुरु अर्जन देव जी ही बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे। श्री गुरु अमरदास जी ने बाल अवस्था में ही श्री गुरु अर्जन देव जी को दोहिता बाणी का बोहिता होने का वर दिया था। गुरु अर्जन देव जी का ज्यादातर समय गोइंदवाल साहिब में ही बीता। गुरु रामदास जी के बड़े पुत्र पृथ्वीचंद बड़े ही लालची स्वभाव के इंसान थे, जिनकी नियत शुरू से ही गद्दी पर थी। तो आइए गुरु अर्जन देव जी के बारे में एक किस्सा आप लोग को सुनाती हूँ, जो सुनकर शायद आप सबको कुछ ज्ञान प्राप्त हो। पृथ्वीचंद की नियत शुरू से ही गद्दी पर थी, क्योंकि वे लालची स्वभाव के इंसान थे। पृथ्वीचंद ने गुरु साहब जी के पास आने वाली कार, भेंटें व लंगर का प्रबंध अपने पास रखा था। एक बार की बात है, श्री गुरु रामदास जी के चचेरे भाई सहारी मल ने गुरु साहेब को अपने पुत्र के विवाह के आयोजन पर लाहौर आने के लिए निमंत्रित किया था। गुरु साहेब जी उस समय निर्माण कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने बड़े पुत्र पृथ्वीचंद को जाने के लिए कहा, मगर वह आर्थिक प्रबंध छोड़कर जाने के लिए इच्छुक नहीं थे। फिर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र बाबा महादेव जी को कहा कि तुम चले जाओ शादी में, तो उन्होंने भी जाने से इनकार कर दिया। पर गुरु अर्जन देव जी को जब कहा गया कि तुम चले जाओ शादी में, तो वो जाने से इनकार नहीं कर सके, क्योंकि वे बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे। तो वे गुरु रामदास जी का आदेश मानकर लाहौर चले गए। और गुरु रामदास जी ने ये भी गुरु अर्जन देव जी को कह रखा था कि तुम वहां जाकर सिक्खी का प्रचार करना, तथा जब तक मैं न बुलाऊं तब तक तुम वापस न आना। काफी दिन गुजर जाने के बाद जब कोई संदेश नहीं आया, तो उन्होंने खुद आग्रह संदेश लिखवा कर भेजा कि उनका मन गुरु दर्शन के लिए इच्छुक है, तो उन्हें बुला लिया जाए। पर इसके बावजूद उधर से कोई उत्तर नहीं आया। फिर उन्होंने कुछ दिनों के बाद दूसरा पत्र भेजा, इसी तरह तीसरा पत्र भेजा, लेकिन उधर से कोई उसका उत्तर आता ही नहीं था। गुरु अर्जन देव जी गुरु का आदेश मानकर इस तरह विरह झेलते रहे, परंतु सारी कोशिशें असफल रही, क्योंकि पृथ्वीचंद जी गुरु अर्जन देव जी द्वारा भेजा गया पत्र श्री गुरु रामदास जी के हाथ लगने ही नहीं देते थे। अंत में गुरु अर्जन देव जी ने जब चौथा पत्र लिखा, तो पत्रवाहक को कहा कि यह पत्र मेरे पिता श्री गुरु रामदास जी के हाथों में ही देना। जब गुरु रामदास जी ने चौथा पत्र पढ़ा, तो वो पूछा कि बाकी के 3 पत्र कहाँ हैं। जब गुरु रामदास जी को पता चला कि पृथ्विया ने 3 पत्र उनके हाथ लगने ही नहीं दिया, तो वो उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। अंत में गुरु रामदास जी ने परीक्षा की संपूर्णता को देखते हुए बाबा बूढ़ा जी को लाहौर भेजकर गुरु अर्जन देव जी को वापस बुला लिया गया। सचखंड वापसी का समय निकट जानकर श्री गुरु रामदास जी ने सन 1581 ईस्वी में गुरु गद्दी का सारा कार्यभार संभालने के लिए गुरु अर्जन देव जी को सौंप दिया। इस बात पर भी पृथ्वीचंद ने बहुत विरोध किया। इस पर गुरु रामदास जी ने पृथ्वी को
आदेश दिया कि वो हमारे सामने कभी ना आए। सन 1599 ईस्वी में गुरु अर्जन देव जी का विवाह बीवी गंगा कौर जी के साथ हुआ। विवाह के बाद भी पृथ्वी ने दोनों लोगों को बहुत सारी यातनाएं दी, पर इसको गुरु अर्जन देव जी तथा माता गंगा जी बहुत ही शांति से उनकी यातनाएं सही, कभी कुछ नहीं बोला। कई बार तो ऐसा होता था कि सिर्फ उन्हें भुने हुए चने खा करके ही गुजारा करना पड़ता था। कुछ समय के बाद जब भाई गुरदास जी आगरा से वापस लौटे तो गुरु साहब की लंगर की ऐसी व्यवस्था देख करके बहुत ही दुखी हुए। फिर भाई गुरदास जी तथा बाबा बुढ़ा जी ने मिल करके पृथ्वी के हर साजिशों का पर्दाफाश किया तथा इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप बहुत जल्द ही सिक्की का प्रचार प्रसार फिर से बहुत तेजी से होने लगा था। पृथ्वी चंद्र की ऐसी साजिशों की वजह से ही श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपना आवास अमृतसर साहिब के निकट गांव गुरु की वडाली ले गए और वहीं पर बाबा बुढ़ा जी के वरदान के फलस्वरूप 1595 ईस्वी में गुरु हरगोविंद साहब जी का जन्म हुआ। बाल श्री गुरु हरगोविंद साहब जी की जन्म की खुशी में गुरु अर्जन देव जी ने गोविंदपुर नाम एक नगर बसाया, जो बाद में हरगोविंदपुर नाम से प्रचलित हुआ। गुरु अर्जन देव जी ने ही आदि ग्रंथ की रचना शुरू की, जो भाई गुरदास जी के द्वारा लिखी गई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में सबसे ज्यादा वाणी श्री गुरु अर्जन देव जी की है। गुरु अर्जन देव जी ने 2218 शब्द 30 रागों में उच्चारण किया। आप जी की सबसे मुख्य रचित बाणी है सुखमनी साहब। सुखमनी साहब एक ऐसी रचना है जो बिल्कुल ही सरल भाषा में लिखी गई है। इस बाणी में आध्यात्मिक पहुंच को इतनी सरलता से व्यक्त किया गया है कि एक साधारण जिज्ञासु भी इससे आध्यात्मिक का राह चुन सकता है। श्री गुरु अर्जन देव जी ने सन 1604 ईस्वी में आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपादन कराया तथा इसका प्रथम प्रकाश श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर जी में कराया गया था तथा प्रथम ग्रंथी नियुक्त किया गया था बाबा बुढ़ा जी को। गुरु अर्जन देव जी के उपदेश व आध्यात्मिक प्रवृत्ति का ऐसा प्रभाव था कि जो भी गुरु की शरणों में आता वे उनका मुरीद हो जाता था। गुरु अर्जन देव जी के समय में बादशाह अकबर का राज हुआ करता था, मगर अकबर बादशाह का सन 1605 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। उसके बाद उसके पुत्र जहांगीर ने अपना राजपाट संभाला, लेकिन राजपाट संभालते ही वे कसम खा लिया कि हिंदुस्तान को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर देगा। इसके कारण वे हर किसी को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर करते रहता था। उस समय गुरु घर में भी गुरु के विरोधियों की कमी नहीं थी। गुरु घर के विरोधियों की मिली भगत के कारण ही गुरु अर्जन देव जी को एक षड्यंत्र के अधीन फंसाने का प्रयास किया गया, जिसमें वे सफल भी रहे। गुरु अर्जन देव जी को विरोधियों ने चंदू शाह को सुपुर्द कर दिया। गुरु साहब जी को अनेक कष्ट दिए गए। गर्म तवे पर बैठाकर नीचे से आग लगा दी गई। ऊपर से तपती रेत गुरु साहब जी के शरीर पर डाला गया। फिर गुरु जी को देग में उबाला गया। इसके कारण गुरु जी के शरीर में बहुत ही बड़े बड़े फफोले आ गए। गुरु साहब जी को और दुख देने के लिए गर्म लाल फफोड़े वाले शरीर को रावी नदी के ठंडे पानी में डाल दिया गया, जिससे फफोले फट गए। और इस तरह का कार्य लगातार 5 दिन तक
चंदू साम तथा जहांगीर ने मिलकर गुरु जी के साथ किया और अंत में सन 1606 ईस्वी में गुरु अर्जन देव जी सिखों के पहले शहीद गुरु बने। गुरु साहब जी ने धर्म के लिए अपार कष्ट झेलते हुए तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारत नानक मांगे उच्चारण करते हुए ईश्वर की चरणों में जा विराजे। गुरु अर्जन साहब जी की शहादत बादशाह जहांगीर तथा सिख धर्म के विरोधियों के अत्याचार व जुल्म के विरुद्ध एक शांतिमय जीत भी थी। गुरु साहब जी के शहादत में से एक इनकलाब ने भी जन्म लिया। गुरु सहित परंपरा ने बेसहारा व निर्दोषों में सहारा व सम्मान की भावना को पैदा कर दिया। सदियों से दबे कुचले मानव के बीच आत्मविश्वास को पैदा किया। क्या ये कम था? तो इस तरह गुरु अर्जन देव जी शहीदों के सरताज कहलाते हैं। तो आइए आज उनके शहीदी पर्व पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए।